हेलो गाइस। लास्ट वीडियो हमारी बेटा बनी थी फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है। और आज की वीडियो है कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, किसी को बिजली झटका मार दे, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। शॉक लगे हुए कर्मचारी की या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी फर्स्ट एड हर आदमी नहीं कर सकता। उसे फर्स्ट एड नहीं दे पाएगा, क्यों? उसे समझ ही नहीं है इलेक्ट्रिकल के बारे में। जिसको जानकारी है, जिसने ट्रेनिंग ली हुई है, उसको ही वही फर्स्ट एड दे सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हर इलेक्ट्रिशियन को, कर्मचारी को, जो इलेक्ट्रिकल विभाग से संपर्क रखते हैं, उन्हें सबको ट्रेनिंग दी जाए। ये हम लोग टीचर, ITI हो या पॉलिटेक्निक, सब में हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। तो वो चीज मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसके 4 तरीके होते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना होगा कि जैसे ही हमें क्या होता है, किसी को शॉक लगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले बोल दिया है कि जब करंट लगता है तो मस्कुलर जो सिस्टम है हमारा, जो है ना, जो उसका नर्वस सिस्टम है, वो फेल हो जाता है, वो काम ही नहीं करता। सेंस करने की पावर उसमें नहीं रहती। यहाँ तक कि हार्ट पे भी फर्क पड़ता है। हो सकता है उसे सांस भी ना आए। अब करंट लगने पे अधिकांश मात्रा में क्या होता है कि उसको सांस भी उसकी रुक जाती है। अब क्या करें भाई? आप मल्लम पट्टी तभी करोगे जब सांस चल रही होगी। सांस नहीं चल रही, उस केस में हमें क्या करना है, हम उस पर आज बात करेंगे। जब भी किसी इंसान को झटका लगता है तो सबसे पहले तो उसे झाड़ पोंछ के क्लीन करना चाहिए और देखना चाहिए कहीं जला हुआ तो नहीं है, ठीक है। जला हुआ है तो नहीं है। अगर सब कुछ देखने के बाद आप क्या करें, उस पीड़ित व्यक्ति के लिए उल्टा लेटाएं। कैसे? छाती की बल। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, इसे प्रोन मेथड भी बोलते हैं। जब कभी आप करके देखना, अगर सांस लेने में कभी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप उल्टे लेट जाएं, छाती नीचे और कमर ऊपर। आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत रिलीफ मिल रहा है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी जरूरत अगर आपको पड़ रही है और ऑक्सीजन नहीं है, उस केस में भी आप उल्टे लेट जाएं थोड़ी देर, और उसके बाद आप महसूस करेंगे, एकदम आराम से महसूस करेंगे कि अब मेरे को आराम मिल रहा है। अब उल्टा तो लिटा दिया हमने, अब हम क्या करें? सांस तो अब भी नहीं आई। उस केस में क्या करते हैं हम बेटा, ये जो अंगूठे हैं दो, ये दोनों अंगूठे मिला करके, और जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसको धीरे से नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि सर की तरफ धीरे धीरे उसकी मालिश करते हैं। और ये मालिश तब तक करते रहते हैं जब तक उसकी सांस वापस नहीं आ जाती, ठीक है। अगर ज्यादा झटका लगा है तो उसके लिए भी हम अगला बताएंगे मेथड, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको करते हैं। अब जो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति आगे से जल गया है, भाई कपड़े जल गए हैं, है ना, या उसकी स्किन जल गई है, अब उसे तो उल्टा लिटा नहीं सकते। उस केस में क्या करा जाएगा? उस केस में हम जमीन पे कमरे के बल उसे लिटाया जाता है, ठीक है। कमर के, कमर नीचे और पेट छाती ऊपर। ऐसा करने के बाद जो जला हुआ पोर्शन है वो ऊपर आ गया, जख्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके मुड्ढों के नीचे एक सॉफ्ट सा तकिया लगाते हैं और उसके सिर की तरफ बैठ करके उकड़ू घुटनों के बल, और उसके दोनों हाथ हम पीछे को ले जाते हैं, यानी कि अपनी तरफ के लिए। ये मेथड याद करके सुन लेना और अच्छी तरीके से समझ भी लेना। पता नहीं, आपको नहीं, कभी किसी कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, अगर आप सफर में कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी हैं, तो कम से कम किसी की आप हेल्प तो कर सकते हैं। तो जब हाथ हम पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, फिर उन हाथों को धीरे धीरे छाती की तरफ लेके आओ।
फिर आप उन्हें धीरे धीरे पीछे ले जाओ। ठीक है, इस तरीके से जो हार्ट बीट है, जो हमारा धड़कने हैं, वो हमारी वापिस आने लगती हैं। ये प्रोसेस आप तब तक करेंगे जब तक पेशेंट को, मरीज को, पीड़ित व्यक्ति के लिए सांस आना शुरू ना हो। ये हमारा सेकंड मेथड कहलाता है। अब थर्ड मेथड क्या है? अब मान लीजिए इतना कुछ करने के बाद, जो पहले वाले 2 स्टेप करने के बाद भी अगर पीड़ित व्यक्ति को सांस नहीं आ रहा है, उसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं, अब क्या करें? ऐसे केस में क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति को अच्छे तरीके से किसी साफ कपड़े से उसकी सफाई करो, मुंह वगैरह साफ करके, और उसके बाद में उसे कमर के बल लिटा दो। कमर के बल लिटाने के बाद अच्छी तरह से सफाई करके साफ सा कपड़ा या रुमाल लेकर के उसके मुंह पे डालना चाहिए। ध्यान रहे, नाक का ध्यान रखो, कहीं रुमाल से उसकी सांस ना रुक जाए। अब आपका क्या काम है? अब आप क्या करेंगे, उसके मुंह पे मुंह लगा के अपनी सांस तेजी से पूरे फोर्स के साथ उसके मुंह में भरेंगे। ऐसा करने से जो हमारा दिल की धड़कने हैं, वो वापिस अपना हार्ट जो है काम करने लगता है। ठीक है, तेजी से हवा उसमें डालनी चाहिए, और एक बार नहीं, ये प्रोसेस कई बार करना चाहिए, तब तक कि हमारा जो पेशेंट है, पीड़ित व्यक्ति है, वो वापिस उसकी धड़कने वापस ना आ जाएं। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड क्या है? फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड मान लीजिए ये भी, इससे भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है बेटा, फिर ये लास्ट मेथड है। इसके लिए एक हम क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देते हैं, उसको हवा देते हैं, जो हमने मुंह से दी थी ना। फिर क्या होती है, एक मशीन आती है छोटी सी, जो हम मरीज के मुंह पे लगा देते हैं, है ना, और उसके मशीन के थ्रू हम उसमें उसके मरीज को हम प्रेशर देते हैं, एयर देते हैं। उससे भी उसका जो धड़कन है वो वापस काम करने लगता है, हार्ट, और इस तरीके से हम अपने साथी की जान बचा सकते हैं। समझ में आया कुछ? तो बेटा ये 4 मेथड हैं, इन्हें आप पढ़ लो। ठीक है, 4 मेथड के बाद जो है हमारा मरीज, अब ये भी सब बेसिकली आता तो फर्स्ट एड में ही है, ये भी फर्स्ट एड में ही आता है। जब तक डॉक्टर ना आ जाए या हम हॉस्पिटल उसे लेके ना पहुंच जाएं, तो धड़कने तो चलनी चाहिए ना। ये काम हर कर्मचारी का है, इतना आपको अपने साथी को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, या तो हम टूल्स के ऊपर बात करेंगे। आईटीआई में, डिप्लोमा में जो मेन टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल के टूल्स पे हमारा फोकस रहेगा, मैकेनिकल के टूल्स पे हमारा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो कंबाइंड होती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, हर जगह काम आती हैं। हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गया कि ये जो हमारा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, ये बेटा कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेशन रखता है या नहीं रखता। एक जनरल नॉलेज के लिए भी, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इस पे आप स्टडी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे हम टूल्स के ऊपर। तब तक के लिए बेटा नमस्कार।